तो बड़ी खबर भारत ब्रिटेन को लेकर, जहां पर ब्रिटेन का भारत को लेकर बड़ा ऐलान। मल्टी रोल मिसाइल ब्रिटेन की ओर से भारत को दी जाएंगी। तो ये बड़ी डील भारत और ब्रिटेन के बीच, जहां पर ब्रिटेन के जो पीएम हैं कीर स्टारमर, वो भारत दौरे पर हैं और इसी दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। 468 मिलियन डॉलर का ये समझौता जो है बताया जा रहा है। इस समझौते के तहत भारतीय सेना को ब्रिटेन में बनाई गई मिसाइलें जो हैं वो दी जाएंगी। और बड़ी बात यह है कि यह डील ऐसे मौके पर साइन की गई जब ब्रिटेन की ओर से पहलगाम हमले की निंदा की गई। आतंकवाद के खिलाफ जो है एकजुट होने का वादा भी किया गया। तो लगातार भारत का जो रुख आतंकवाद को लेकर रहा है कि किसी भी फॉर्म में आतंकवाद हो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसी कड़ी में ब्रिटेन जो है वो अब भारत के साथ खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। जिसके बाद जो ये डील हुई है, इसे माना जा रहा है इंडो पैसिफिक में दोनों देश जो हैं उनके सहयोग बढ़ाने के रूप में इस कदम को देखा जा रहा है। और खास बात ये भी है कि कीर स्टारमर जो हैं वो पीएम बनने के बाद अपनी पहली भारत यात्रा पर हैं, जहां मोदी और कीर स्टारमर की मुलाकात जो है वो मुंबई में हुई। लेकिन जो डील साइन हुई है इसके बारे में जानकारी है कि ब्रिटेन की कंपनी है, नाम है थिल्स एयर डिफेंस, जो कि भारत को लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल देगी। और इसे लेकर ब्रिटेन की ओर से जो बयान दिया गया है उनके रक्षा मंत्रालय की ओर से, उसमें कहा गया है कि इस डील से नॉर्थ आयरलैंड में 700 से ज्यादा नौकरियों के मौके बनेंगे। तो बड़ी बात यह भी है कि न सिर्फ भारत को मिसाइलें मिलेंगी बल्कि इससे ब्रिटेन में रोजगार पैदा होगा। ये वही मिसाइलें हैं जो कि यूक्रेन को दी जा रही हैं। बताया जाता है कि मिसाइलें बहुत ही तेज, सटीक और बहुमुखी हैं, जिन्हें ड्रोन, इसके अलावा हेलीकॉप्टर या छोटे विमानों को मार गिराने की क्षमता जो है इनको हासिल है। और इन मिसाइलों को लेकर बताया जा रहा है कि इससे भारत की सेना को सीमा पर जो उनका हवाई क्षेत्र है उन्हें मजबूत करने में मदद मिलेगी। हालांकि भारत के पास पहले से ही कई सारी मिसाइलें हैं, लेकिन जो ब्रिटेन की ये मिसाइलें हैं इनके बारे में कहा जा रहा है कि बेहद आधुनिक हैं। सबसे बड़ी बात है हल्की हैं और मल्टी रोल मिसाइलें जो हैं वो इन्हें बताया जा रहा है, जिन्हें भारत जरूरत पड़ने पर जमीन से और समुद्र से दोनों जगह से इस्तेमाल कर सकता है। जिसके बाद माना जा रहा है कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी में इजाफा होगा। जानकारी ये भी मिल रही है कि 13 किलोग्राम की ये जो मिसाइल है, ये इसका जो ऑपरेशनल लिमिट है वो करीब 8 किलोमीटर बताई जा रही है। इसे एक बिजनेस डील के तौर पर भी देखा जा रहा है। और इसी कड़ी में ब्रिटिश के रक्षा सचिव हैं जॉन हिली, उनका स्टेटमेंट सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भारत के साथ हमारी बढ़ती रणनीतिक साझेदारी ब्रिटेन के व्यापार और रोजगार को बढ़ावा देगी। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे उम्मीद है कि इससे हमारे दोनों देशों के रक्षा उद्योग के बीच जो है गहरे संबंधों का जो रास्ता है वो बनेगा। तो मतलब डिफेंस पार्टनरशिप जो है वो भारत और ब्रिटेन जो है इसको आगे डेवलप करने के लिए इस पे काम कर रहे हैं। हालांकि इसी कड़ी में जो भारत के प्रधानमंत्री हैं और जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं उनकी ओर से एक संयुक्त बयान भी दिया गया, जिसमें दोनों नेताओं ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए इस तरह की घटनाएं मानवता के खिलाफ एक बड़ा अपराध है ये कहा। लेकिन बड़ी बात जो है यहाँ पर पाकिस्तान को लेकर रही, क्योंकि जो ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया गया उसमें भारत और ब्रिटेन ने न केवल टेररिज्म यानी कि आतंकवाद की निंदा की बल्कि सीमा पार आतंकवाद की भी भर्त्सना की है। तो ये बड़ी बात है। इसके अलावा दोनों देशों ने वादा किया कि वे संयुक्त राष्ट्र और जो दूसरे वैश्विक मंच हैं वहां पर आतंकवादी संगठनों को प्रतिबंधित करने के लिए, आतंकवादियों और उनके वित्तीय सहयोगियों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। इस साझा रुख से पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बताया जा रहा है और बढ़ सकता है, क्योंकि बयान में सीमा पार आतंकवाद इसको साफ तौर पर स्पष्ट रूप से इसका जिक्र जो है वो किया गया है। लेकिन जो बड़ी खबर है वो ये है कि ब्रिटेन के साथ एक बड़ी डील हुई है, जिसके तहत लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल जो है वो भारत को दी जाएंगी, जिससे भारत को तो फायदा होगा ही, साथ ही ब्रिटेन को भी इससे लाभ होगा। ऐसे में जब अमेरिका के साथ टैरिफ विवाद जो है वो चरम पर है, रूस को लेकर अमेरिका अड़ा हुआ है, इधर भारत जो है वो ब्रिटेन के साथ मिलकर अपने सहयोग को और बढ़ा रहा है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ब्रिटेन भारत के लिए एक अच्छा साझेदार बनकर उभर रहा है। तो इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन जरूर लिखें। धन्यवाद।